क्या कर रहे हैं? विपक्षी दल का सफाया है वहाँ। राहुल जी बोले हम जीत के आएंगे, 370 जो था वो राहुल जी दोबारा राहुल जी सपना देख रहे हैं दिन में भी, पहले रात में देखते थे, अब दिन में देख रहे हैं, इसलिए वो कह देते हैं सपना थोड़ी देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं। वो बोले हम सच्चाई बता दें। सपना देख रहा है, यही तो कह रहे हैं तुमको। हाँ। तो ये सच्चाई नहीं है कि वो 370 सच्चाई कहाँ से रहेगा? वो कहाँ से ला देंगे 370 35? बोले हट गया, हम दोबारा लागू करेंगे। अरे वो नहीं लाने वाले हैं, उनसे संभव नहीं है लाना। हाँ। इतना दिन कहाँ थे? सोए हुए थे। इतना दिन सोए हुए थे जब वो नहीं। उतना दिन तो वो लगा ही रखे थे, 370 तो वही लगा रखे थे। लगा रखे थे तो जवाब दे देता हूं। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं नहीं, वहाँ पे सरकार बीजेपी का नहीं बनेगी, बीजेपी के ही बनेगी, इसलिए कि मैं भी समर्थन इनका करता हूँ, क्योंकि वहाँ से ही घुसपैठ आते हैं उधर में, क्योंकि कांग्रेस के तरफ के ही वो जो है ना, कांग्रेस के तरफ के ही वो टेररिस्ट हैं और क्रिमिनल्स है, जो आतंकवादी है, जो आते हैं भारत में बम फोड़ते हैं, हमारे जवानों को, हमारे देश के जवानों को मारते हैं। तो वो मानते नहीं, वो उनको कितना भी समझा दो, पागल है, वो मुस्लिम तो है ही नहीं जो उनको समझाया जाए, वो पागल है। उससे बात करने से अच्छा है कि नहीं ही बात करो आप। इसलिए हाँ, तो राहुल गांधी जी से क्या बात करें, वो उन्हीं को लेकर रहते हैं, तो उनसे क्या बात करें? राहुल गांधी का तो अपना जात पात का कोई ठिकाना है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जिनका न जात पात है वो क्या सोचेंगे दूसरे के बारे में, क्या सोचेंगे देश के बारे में? अरे वो तो बोल रहे हैं गांधी का एक टैग लगा रखे हैं बस। गांधी है कहाँ? गांधी तो थे, महात्मा गांधी थे। चाचा क्या लग रहा है? ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को उनके जाति का पता नहीं है। देखो, राहुल गांधी जी को ऐसा करना चाहिए, अगर जाति जनगणना राहुल गांधी जी की एक सोच है और एक विचार है, तो उसको अपने ही से, खुद से, अपने परिवार से शुरू करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जाति जनगणना, तो उससे भारत की जनता इनका सहयोग देगी। कि शुरुआत जिन्हों की सोच थी कि यहाँ जाति जनगणना हो, उन्होंने खुद अपने आप से करे, अपनी जाति बता के चले, अपने परिवार की जाति बता के चले, वे हैं कौन लोग, तो जनता अपने आप बता देगी। यानी कि ये गुमराह करने वाली कोशिश है कि मैं पब्लिक से जाति पूछूंगा, अपनी नहीं बताऊंगा, तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। पब्लिक को गुमराह करने की, पब्लिक को बांटने की, पब्लिक में दंगे कराने की, पब्लिक को भड़काने की। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से वो हिंदू मुस्लिम करके दंगे करवा रहे हैं। भैया बात सुनिए एक मिनट। सुना दीजिए। मोदी जी वाकई हिंदू मुस्लिम करते हैं, कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं बताओ। अगर जब कोई प्रधानमंत्री योजना से किसी गरीब के लिए एक मकान दिया जाता है, तो वो शीला को भी दिया जाता है और सलमा को भी दिया जाता है। और तब कोई दूसरी योजना आती है, वो सतीश को भी दिया जाता है और सलीम को भी दिया जाता है। तो ये हिंदू मुस्लिम होती है भाई साहब। अच्छा। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। जो उनसी ये कांग्रेस गद्दार पार्टी जो उनसे दंगे कराती थी, पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगवा देती थी, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तो ये हिंदू मुस्लिम उस प्रकार से करते हैं कि एक गरीब तबके का आदमी ऊपर, उसको उठाने की कोशिश होती है, उसको साथ लेके चलने की कोशिश होती है, गांव को शहर से जोड़ने की कोशिश होती है। तो उस चीज को ये हिंदू मुस्लिम बताते हैं, यानी कि देश का विकास वो हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जाता है। बोल रहे हैं जो मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, उस बारे में बात कर रहे हैं। भैया एक बात बताइए, ये देश भारतवर्ष धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था इसका। बिल्कुल हुआ था। तो एक नजरिए से अगर उन डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखे जाए, तो यहाँ उनको बनने का अधिकार नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल नहीं। अगर धर्म के नाम पे हुआ था तो, क्योंकि मुस्लिम को पाकिस्तान दे दिया गया था और भारत यहाँ हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया था। ये सारी की सारी चाल कांग्रेस पार्टी की थी। कुछ हिंदू मुसलमान कंट्री में भेज दिया, कुछ मुसलमान यहाँ रख लिया, इनके आपस में झगड़े होंगे, लड़ते रहेंगे और इनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहेगी। क्योंकि आज पाकिस्तान से हिंदू जीरो की तरफ चला गया। बांग्लादेश में कितना हिंदू रह रहा भाई? 2% है। 2% कितना था? 7%, 8% था। आज 2% रह गया। लेकिन यहाँ कितना मुसलमान था भारत के अंदर? 40% अब हो रहे हैं। मैं कितना था जब बंटवारा हुआ था? 6-7%। 6-7% का 40-42% हो जाता है। लेकिन जहाँ 8% होता है वहाँ जीरो पहुँच जाता है। तो ये सोचने वाली बात है।
ये पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे, ये गुमराह करने की कोशिश है, दंगे कराने की कोशिश है, यहाँ एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश है, और यहाँ सारा का सारा इनका एजेंडा है। दूसरी चीज है तो जिस तरीके की आज ये इस देश की हालात बनाने की कोशिश में है, तो उनसे जिस देश की जनता पूर्ण तरीके से अवगत है, जैसे कि अभी कश्मीर में बोल कर आई है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 और 35A को पुनः जीवित कर देंगे, उसको फिर से लागू कर देंगे, पाकिस्तान से अच्छे रिश्तेदारी बनाएंगे, हमारा खून का रिश्ता है। तो भैया कहने का मतलब ये है, जिस आदमी की ऐसी सोच हो जो कि 2014 से पहले 370 हटने से पहले उस कश्मीर में रोज आतंकवाद, पब्लिक परेशान, आम जनता रोज मर रही थी, रोज ब्लास्ट हो रहे थे, वहाँ रोज हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, रोज आतंकवाद हो रहा था। आज उस पूरे एरिया को उससे छुटकारा मिल गया, वो खुशहाल है चेहरा पूरा का पूरा क्षेत्र। तो इनको परेशानी हो रही है, तो परेशानी इस चीज़ की है, इनकी दाल रोटी नहीं गल पा रही। जौन सी ये हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के उनका नाम दे करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते थे। अब बात मान के चलिए आप, अगर सुनो एक सेकंड, वो लास्ट सुनो, अब ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को एक्सपर्ट कर लेना चाहिए, करा दो जाति जनगणना, उसके बाद बताइए इनके पास मुद्दा क्या है, इसके बाद में मुद्दा क्या बचता है इनके विपक्षी के पास में। फिर दूसरी बात आप उनसे ले लो। हाँ सर, ये बताइए, जिस प्रकार से सर बोल रहे हैं कि जो राजनेता लोग हैं अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि श्रीमान जी, आप जीते हो तो हमारे पब्लिक की वजह से जीते हो, आप हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, देश के लिए काम करो, देश के हित में काम करो। आप हिंदू मुस्लिम करके दंगा करवा देते हो जिससे पब्लिक मरती है, परेशान होती है, उसका आप समझते हो कि मुझे उसके बदले में वोट बन जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके पब्लिक को पता लगता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, है अब राहुल गांधी, देखो ये सबको पता, पूरे देश को पता, सबसे पहले मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लेके चलेगा। सुनना एक मिनट, अगर मैं मुस्लिम भाइयों से एक चीज़ पूछूं कि उनके लिए इसने आज तक करा क्या, कांग्रेस ने इनको दिया क्या? कुछ नहीं दिया। एक गवारता दी, अनपढ़ता दी और नाम दे दिया पत्थरबाज का और आतंकवाद का, इससे अलग कुछ नहीं दिया मुस्लिमों को। क्योंकि आज मुस्लिम के बच्चे को पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मिल रहा है, तो इनको परेशानी हो रही कि क्योंकि इनकी जो वो राजनीति है वो अगर ये लिख पढ़ लिए तो ये सतर्क हो जाएंगे मुस्लिम भी, तो ये हिंदू की तरह हो जाएंगे, तो थारा विरोध करेंगे, क्योंकि वो इनकी मामला खराब हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, चमचागिरी केजरीवाल की करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो राहुल गांधी के गुण गाए।